हेलो दोस्तों, मैं शिवम एक बार पुनः आप सभी का आर ओ पीसीएस लोअर पीसीएस बीओ की टेस्ट सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, एक तरफ दिए गए हैं बांध और एक तरफ दिया गया है जिला। इनको आपस में मिलान करना है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले दिया गया अडवा बांध। अडवा बांध आपका कहाँ पड़ता है? तो अडवा बांध जो है हमारा, ये पड़ता है कहाँ पर? मिर्जापुर में। तो एक का मिला दीजिए दो, और एक आप देखिए एक का दो किस में आ रहा है? तो एक का दो केवल बी में आ रहा है। इस प्रकार से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा और याद रखेंगे, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। पहले याद करो अड्डा आहा। अड्डा आहा से तात्पर्य क्या है? अड्डा आहा मेसी सुखा। ये याद रखिए, ये सारे के सारे बांध मिर्जापुर में हैं। मतलब अड्डा से क्या हो जाएगा? अडवा बांध, अडवा नदी पर मिर्जापुर में। अड्डा आहा अहरौरा बांध गरई नदी पर है मिर्जापुर में। और मेसी सुखा, तो मे से मेजा बांध बेलन नदी पर है। कहां पर? मिर्जापुर में। और सी से सिरसी बांध, मेसी में सी आया, सी से सिरसी बांध बखर नाला नदी पर है। बखर नाला नदी पर है मिर्जापुर में। और एक है सुखरा बांध। सुखरा बांध है सुखरा नाला नदी पर मिर्जापुर में। तो अडवा बांध, अरौरा बांध, मेजा बांध, सिरसी बांध, सुखरा बांध, ये सभी मिर्जापुर में है। फिर देवरी जो बांध है ये आपका सोनभद्र में पड़ता है। और केवलारी बांध जो है ये महोबा में पड़ता है। और पहाड़ी बांध आपका झांसी में पड़ता है। तो इस प्रकार से करेक्ट विकल्प हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पिछले टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आपका छूट गया था, उसको मैं आपको यहीं पर सॉल्व करा दे रहा हूं। सवाल क्या था? ताम्र पाषाण कालीन, है ना, संस्कृतियों को प्राचीनतम से नवीनतम की ओर क्रम से जो है लगाना है आपको। तो ध्यान रखिएगा, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति को चेल्कोलिथिक भी कहा जाता है, चेल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे जो प्राचीन ताम्र पाषाण कालीन स्थल है ना, वो संस्कृति, उसका नाम है कायथा। कायथा के बाद क्या आएगी? अहाड़। और अहाड़ के पास मालवा, और मालवा के बाद आएगी क्या? जोरवे। अब कुछ बातें मेरी बहुत ध्यान समझिएगा, सवाल डायरेक्टली यहां से बन सकता है। पहला सवाल तो ये बन गया कि ताम्र पाषाण कालिक संस्कृतियों का प्राचीनतम से नवीनतम क्रम। तो सबसे नई ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति कौन सी? जोरवे। और पुरानी कौन सी है? कायथा। अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो जोरवे संस्कृति है, जोरवे संस्कृति आपकी महाराष्ट्र में है, पश्चिमी महाराष्ट्र में। और जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल जो है वह दायमाबाद, वो क्या है हमारा? दायमाबाद है। इसके अलावा इनाम गांव भी ताम्र पाषाण कालीन स्थल है जोरवे कल्चर का, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका मतलब दायमाबाद और इनाम गांव, दायमाबाद और इनाम गांव, ये दोनों है ना पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे कल्चर के स्थान माने जाते हैं। फिर एक को दिया गया है मालवा। जो मालवा संस्कृति है आपका, है ना, इसका सबसे प्राचीनतम स्थल है नवदा टोली। इसका सबसे प्राचीनतम स्थल क्या है हमारा? नवदा टोली है। तो मालवा कल्चर का सर्वप्रथम खोजा गया, है ना, और सबसे बड़ा स्थल नवदा टोली है। ठीक है ना, नवदा टोली है हमारा। और फिर दिया गया अहाड़। जो अहाड़ आपका दिया गया है ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है, बनास नदी किनारे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास नदी किनारे अहाड़ ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का विकास हुआ था। ठीक है ना, यहाँ पर तांबे के पर्याप्त भंडार थे, इसलिए अहाड़ को बोलते तांबवती। अहाड़ को तांबवती भी कहा जाता है हमारा। इसके अलावा अहाड़ ताम्र पाषाण कालीन स्थल से हमको चावल की खेती के प्रमाण भी मिले हैं। ध्यान रखिएगा, जो जोरवे कल्चर मैंने अभी बताया है, जोरवे कल्चर में जो इनाम गांव है, इनाम गांव जो गांव है हमारा, वहां से भी चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और अहाड़ से भी चावल की खेती से साक्ष्य मिले हैं, के साक्ष्य मिले। इसके अलावा अहाड़ जो है हमारा, अहाड़ से आवास निर्माण के साक्ष्य मिले। और ये आवास, ये घर किसके बने होते थे? पत्थरों का प्रयोग करके बने होते थे, ना कि कच्चीट और बांसबल्ली। बांसबल्ली कच्चीट का प्रयोग नहीं होता था, किसका प्रयोग होता था? पत्थरों का प्रयोग होता था। इसमें अहाड़ के हमारा। तो पूछ लेगा उस संस्कृति की पहचान करें, उस ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति की पहचान करें, है ना, जिनके आवास का निर्माण पत्थरों से हुआ है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, वो है गिलुंद। इसका एक अपवाद भी है, वो क्या है? गिलुंद। अहाड़ कल्चर में पाया गया स्थान जो गिलुंद है हमारा, है ना, वहां के जो घर बने हैं वो
पक्की ईंटों के बने मिलते हैं, पक्की ईंटों। इसके अलावा गिलुंद से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड को अग्नि वेदिका भी कहते हैं, तो अग्निकुंड के साक्ष्य भी जो है मिलते हैं। इसके अलावा अग्निकुंड के साक्ष्य मालवा कल्चर के दो स्थल मैंने अभी बताए थे, नवदा टोली और, है ना, दंगवाड़ा। नवदा टोली और दंगवाड़ा, ये मालवा कल्चर के भाग है। यहाँ से भी जो है अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं हमारे, ठीक है ना। तो अभी जो कायथा संस्कृति है ये उज्जैन में फैली हुई है ना। और कायथा कल्चर की खोज की थी वीएस वाकड़कर ने। वीएस वाकड़कर ने 1964 में, जिन्होंने भीमबेटका गुफाएं खोजी थी, वही है वीएस वाकड़कर। 1964 में कायथा कल्चर की खोज की थी, ठीक है ना। सबसे प्राचीनतम ताम्र पाषाण कालीन स्थल है हमारा कायथा हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ए वाला विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी दुकान से कितना निम्नलिखित दूर है? कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। समाचार पत्र अधिनियम, है ना, 1908 समाचार पत्र में हिंसक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया था। बिल्कुल बात ठीक है। इसके तहत जो है जो हमारे स्थानीय सरकारें थी, मजिस्ट्रेट थे, उनको अधिकार दिए गए थे कि जो भी ब्रिटिश सरकार की आलोचना करेगा उसकी संपत्ति या उसकी प्रेस की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है ना। और समाचार पत्र अधिनियम 1908 के तहत 3 पत्रिकाएं बंद हुई थी। एक बांधव उपाध्याय की, ब्रह्मो बांधव उपाध्याय की संध्या पत्रिका, और अरविंदो घोष की युगांतर पत्रिका, है ना, और श्री अरविंदो का ही वंदे मातरम। ये 3 बंद हुए थे समाचार पत्र अधिनियम 1908 के तहत। फिर आता भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। इसमें प्रिंटिंग प्रेस पर जुर्माने का प्रावधान लगाया गया था, और इसमें भी मजिस्ट्रेट को संपत्ति जब्त कर लेने का अधिकार दिया गया था प्रेस की। इसके अलावा भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 को तेज बहादुर सप्रू कमेटी की सिफारिश के आधार पर 1921 में निरस्त कर दिया गया था। और भारतीय प्रेस अधिनियम ये आपका आया था हार्डिंग द्वितीय के काल में, और समाचार पत्र अधिनियम 1908 ये आया था मिंटो सेकंड के काल में। सेडिशियस मीटिंग अधिनियम 1907 सार्वजनिक बैठकों की रोकथाम के लिए लाया गया था। बिल्कुल बात ठीक है। राजद्रोही जो सभाएं होती थी, राजद्रोही सभाओं को रोकने के लिए 1907 में सेडिशियस मीटिंग एक्ट लाया गया था। जबकि राजद्रोह अधिनियम ये आया था 1870 में। राजद्रोह अधिनियम हमारा, राजद्रोह अधिनियम जो है आईपीसी की धारा 124 ए में उसकी व्याख्या की गई थी हमारी, है ना। और राजद्रोह अधिनियम 1870 के तहत बिना मुकदमा चलाए ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके तीनों ही विकल्प हो जाएंगे हमारे क्या, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। दीवान या सरब किसे कहा जाता है, टोडरमल, ठीक है ना। चूंकि टोडरमल जो था इसका जन्म सीतापुर के लहरपुर गांव में हुआ था। टोडरमल ने 1580 में आईन ए दहसाला या जब्ती प्रणाली को लागू किया था। 1580 में एक तरह की भू राजस्व व्यवस्था थी। तो टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री भी था और अकबर का वित्त मंत्री भी था। ध्यान देना, दक्षिण भारत का टोडरमल मलिकंबर को कहा जाता है, जिसके बचपन का नाम सूर्य नारायण त्रिपाठी था, है ना। वह फारूक शेर के समय इसने बंगाल को स्वतंत्र करा लिया था और बंगाल का पहला नवाब बन बैठा था। तो पहले हिंदू था, बाद में मुस्लिम बन गया था हमारा, ठीक है ना। और टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है, तो महमूद गवां को कहा जाता है। टोडरमल का पूर्वगामी महमूद गवां को कहा जाता है, ठीक है ना। और दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जाता है, तो दक्षिण का टोडरमल बताइए, दक्षिण का टोडरमल हमारा, दक्षिण भारत का टोडरमल, दक्षिण का टोडरमल ये कहा जाता है अहमदनगर का वजीर, जिसने औरंगाबाद नगर जिसका वर्तमान नाम क्या, संभाजीनगर, उसकी स्थापना की थी, है ना। जो एक हबसी था हमारा, उसी ने जो है, उसी को बोलते हैं दक्षिण का टोडरमल। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। गम बबूल की छाल का प्रयोग चमड़े को रंगने के लिए किया जाता है, तो ये भी बात ठीक है। गम बबूल की छाल का प्रयोग चमड़े को रंगने के लिए किया जाता है। अब अभी मैंने बताया था गणेश्वर राजस्थान में है, अहाड़, गिलुंद, दायमाबाद, जोरवे, ये सभी के सभी क्या हैं, ताम्र पाषाणिक स्थल हैं। गणेश्वर राजस्थान में पड़ता है, अहाड़, गिलुंद, दायमाबाद, जोरवे, ये सभी के सभी क्या है, हमारे ताम्र पाषाण कालीन स्थल माने जाते हैं हमारा, ठीक है ना। तो इसके भी तीनों ही जो हमारे विकल्प हैं हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम्म, ये दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह समान अक्षांश पर स्थित है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा समूह हमारा समान अक्षांश पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोंगा द्वीप और मॉरिशस। ये दोनों के दोनों 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित हैं, टोंगा और मॉरिशस। जो टोंगा है ये पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग है, पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग है कौन? टोंगा आइलैंड हमारा, ठीक है ना। और जो मॉरिशस द्वीप समूह है ये भी 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है हमारा, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है। मॉरिशस के मोका गांव में विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय भी है, और मॉरिशस एकमात्र हिंदी भाषी राष्ट्र भी है हमारा, एकमात्र हिंदी भाषी राष्ट्र भी हमारा मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? तो ब्राह्मणी नदी, और दिया गया नागवली नदी, और दिया गया सुवर्ण रेखा नदी, और दिया गया वंशधारा नदी। अब इनमें से कौन सी जो नदियां हैं वो पूर्वी घाट से निकलती हैं, ठीक है ना। तो एक इसमें नदी दी गई है आपकी ब्राह्मणी नदी, तो ध्यान रखिएगा, जो ब्राह्मणी नदी है, जो ब्राह्मणी नदी है ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। जो ब्राह्मणी नदी है ये कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है ना। और ब्राह्मणी जो नदी है ये शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी इनके मिलने से बनती है ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी तो होगा नहीं, ब्राह्मणी की ही सहायक, ठीक है इतनी बात याद रखिएगा बस, ब्राह्मणी का पानी बंगाली खाड़ी में गिरता है, तो एक तो हो नहीं सकता। दूसरा आपका दिया गया है नागवली नदी, दूसरा आपका दिया गया है क्या? नागवली नदी। अब ध्यान रखिएगा, जो नागवली नदी है ये कहां से निकलती है? इसको लांगुल्या नदी भी कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? लांगुल्या नदी भी कहा जाता है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच बहती है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच बहती है नदी, और ये पूर्वी घाट से ही निकलती है, ये हमारा पूर्वी घाट से ही निकलती है। तो याद रखिएगा, ब्राह्मणी नदी पूर्वी भारत के उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख मौसमी नदी है, और ब्राह्मणी नदी राउरकेला के पास शंख और दक्षिण कोयल नदियों के संगम से बनती है, और अपना जल बंगाली खाड़ी में गिराती है। और जो नागावली नदी, इसको लांगुल्या नदी भी कहते हैं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच बहती है। ऋषिकुल्या नदी और गोदावरी नदी इनकी घाटियों के बीच ही बहती है ना। और ये उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है, तो ये तो निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के रांची पठार से निकलती है ना। और पश्चिम बंगाल उड़ीसा के भी सीमा बनाते हुए ये जल गिरा देती है, कहां पर? ये जल गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। इसके अलावा स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है कौन सी? खरकई नदी। स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी कौन सी है? खरकई नदी। तो ये भी नहीं निकलती है, तो झारखंड के रांची पठार से निकलती है, पूर्वी घाट से नहीं निकलती है। जो वंशधारा है ये भी पूर्व की ओर बहने वाली एक नदी है, उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है, मतलब पूर्वी घाट से निकलती है, और आंध्र प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संपत्ति हस्तांतरण एक्ट 1882 में तो बिल्कुल बात ठीक है। इसके अलावा भारतीय अनुबंध अधिनियम जिसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहते हैं, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये 1872 में आए थे। कारखाना एक्ट और खान ब्यूरो जो कि नागपुर में जिसका मुख्यालय है, इनकी स्थापना 1948 में ही की गई थी, कारखाना एक्ट और खान ब्यूरो की स्थापना। सेल्विन घाटी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। नल्लारी यान या नल्लारी यार मैदान ये भी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। आयर झील भी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, लेकिन साल्विन पर्वत एक कनाडा में है, ना कि ऑस्ट्रेलिया में, तो ये वाला गलत हो गया। साल्विन पर्वत आपका, सेल्विन घाटी तो है ऑस्ट्रेलिया में, सेल्विन नदी के आसपास, लेकिन साल्विन पर्वत आपका कनाडा में है। नदियों की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम, नदियों का सबसे लंबी नदी नील है, फिर अमेजन आ जाएगी, फिर मिसिसिपी मिसौरी नदी आ जाएगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट दिया गया है हमारा सही ढंग से सुमेलित हमारा नहीं है हमारा। ये जो विशेष राज्य हैं हमारे, कुछ विशेष राज्यों को किस अनुच्छेद के तहत दर्जा मिला था, वो सभी हमारे इसमें दिए गए हैं। तो अगर इसमें देखा जाएगा तो एक ट्रिक याद रखना, नामा। एक ट्रिक याद करो पहले, नामा। नामा मतलब नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा 371 ए में, ए से असम को विशेष राज्य का दर्जा 371 बी में, एम से मणिपुर को विशेष राज्य का दर्जा 371 सी में, और डी से आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा 371 डी में, और फिर याद कर लो सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा 371 एफ में। एफ को अगर हिंदी में कन्वर्ट करोगे, एफ को अगर हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो आएगा चा। क्या आएगा? चा आएगा। और याद कर लो सिंचाई, सी से सिक्किम और चा मतलब एफ हो जाएगा। और ई में क्या आता है? 371 ई में क्या आता है? आंध्र प्रदेश के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई है। और 371 जी में क्या आता है? मिजोरम। और 371 एच में क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश। और 371 आई में क्या आता है? गोवा। और 371 जे में क्या आता है? कर्नाटक आता है। ठीक है ना? और महाराष्ट्र को और गुजरात को विशेष राज्य का दर्जा 371 के तहत दिया गया है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से इसका इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 371 सी में क्या आता है? 371 सी में आता है हमारा मणिपुर, ना कि मेघालय। ठीक है? तो ये थे हमारे आज के सवाल। धन्यवाद।